नमस्कार। आज आप देख रहे हैं सतयुग आश्रम, जिसका नाम श्री आदिशक्ति धाम है। और ये आश्रम संसार में एक पहला ऐसा आश्रम है जिसमें सतयुग टीम इसको पूरी तरीके से संभालती है। और सतयुग टीम में एक ऐसे सभी लोग हैं कि जो पूर्ण रूप से सतयुग के और ईमानदार भी हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आश्रम है छोटा लगता होगा, लेकिन इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है कि सकून वाला स्थान, सकून वाली चीज, सकून वाला घर और सकून वाला गांव और राज्य नजर नहीं आ रहा। जिस घर में, जिस राज्य में, जिस समाज में ये सहयोग फैलेगा, वो एक परिवार क्या, गांव क्या, समाज क्या, वो एक अलग ही दुनिया में दिखाई देगा। वहाँ पर चोर बाजारी नहीं होगी। वहाँ उस घर में पत्नी पति के रिश्ते अच्छे रहेंगे, कलेश नहीं होगा, पैसे का लालच नहीं होगा और एक दूसरे पर वो फेथ करेंगे। विश्वास दिया है कि जो सहयोगी यहाँ आते हैं कि जी आज काम है, उनकी पत्नी बोलती है कि आए क्यों नहीं, एक दिन के लिए गए थे, अब क्यों नहीं आए। तो कुछ सहयोगी बेचारे ऐसे हैं जो कि उस बात को, सच को नहीं बता पाते हैं। लेकिन हमें सच बताना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर हम सच नहीं बोलते हैं और दबते हैं किसी से, तो लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी शुरू हो गई है। सहयोगी इनको खासकर, अब बाहर तो होती है लेकिन यहाँ भी शुरू हो गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कोई चीज़ बतानी नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि अपने दोस्त, अपने सहयोगी भाई जो कॉन्फिडेंस के, उनको हर चीज़ ओपन करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर का कूड़ा करकट निकल जाए। ये कूड़ा करकट है। किसी चीज़ को दबाना, अगर सच है कोई अधर्म कर रहा है और हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो हमको भी परेशानी होगी, ये निश्चित है। तो अब हमने विचार किया है, अभी आप देख रहे थे यहाँ बैठे हुए थे, तो हम अंदर रूम में कोई 15-20 मिनट का हम रेस्ट करने लगे। इतने में मीटिंग का टाइम होगा, तो फिर हमने मीटिंग भी अटेंड कर ली 5 मिनट की। तो जितने भी सब लोग यहाँ सहयोगी आए हुए हैं, 8-10 हैं यहाँ पे, तो सब अपने अपने कमरे में बंद और सू मीटिंग चल रही थी। हम अपने रूम में ही गेट खोल के सूबीट करना शुरू कर दिया। तो हम ये देखना चाहते थे कि गुरु में क्या अंतर है। अगर वो वास्तव में अपने गुरु तत्व को कायम रखता है, तो अगर अपने गुरु तत्व पर चलता है तो, और जब गुरु तत्व पर हम चलते हैं तो भूख भी सही लगती है, प्यास भी सही लगती है, पेट भी हमारा ठीक रहता है। और जब हम किसी भी अधर्मी का साथ दे दें या हम अधर्म कर दें, तो हमारा पेट खराब हो जाता है और हमारे चक्र उल्टे घूमने शुरू हो जाते हैं। जो क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, हम फॉलो नहीं करेंगे। ये कि लोगों को, अगर आज सुबीट है तो उस टाइम सबको रेडी होना चाहिए। आप ऑफिस में हैं तो कोई बात नहीं है, आप एडी से बैठ के, कुर्सी पे बैठ के सुबीट करें, बस आपका चित्त ही काम करेगा। एडी ऐसे लगा दें और ये बायां पैर जो है इसको यहाँ नीचे, वहीं लिखने, कोई ऑफिस में बैठा है, बात भी चल रही है, लेकिन पैर तो आपका काम कर ही रहा है, एडी तो चल रही है। ये चित्त से लिखा है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि आप उसमें हाथ नहीं चला सकते। तो ये एडी अंदाजे से चल रही है। जब 108 बार ये लगेगी, तो जो निगेटिविटी लिखी है लोगों ने, उसको आप सुबीट कर रहे हैं। उनके लिखने से आपका लिखा गया। इसको सतयुग बोलते हैं, सत्य से कोई चीज को करना। तो ये एडी चल रही है। तो ऐसे ही फिर खत्म हो गई, फिर जो लिखा गया फिर दोबारा उसे लिखो। जो बोल रहे हैं बस उस पर चित्त रखिए, तो वो लिखा गया, चित्त से ही लिखा गया। जब हम चित्त से बंधन ले सकते हैं, तो चित्त से हम क्या नहीं कर सकते। तो ये चित्त ही पावर का फूल है। अगर ये चित्त ठीक नहीं है तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो जिस समय जो भी कलेक्टिविटी कार्य कर रही है, चाहे वो ध्यान कर रही है, सुबीट कर रही है, या किसी के साथ जो है
वो बातचीत कर रही है, तो वो आप जो है परमात्मा के दरबार में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि गूगल मीटिंग चल रही है या फेसबुक चल रहा है। ये भगवान का फेसबुक है, ये साधारण इंसान का नहीं है। और जहां भी आप जाएंगे, चाहे वो जागरण हो, मोर्चा हो, मंदिर हो, वहीं कुछ ना कुछ अब होगा, सफाया। तो इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आज जो हमारे साथ घटना घटी, उसे देख करके हमें दुख हुआ कि सब इतने अच्छे सहयोगी हैं और उसके बाद ये सब अपने अपने कमरे में लेट रहे हैं। मुझे सुबह ध्यान की जरूरत नहीं है, मेरा तो ध्यान चलता ही रहता है। मैं ध्यान के बिना सो भी नहीं सकता हूं, ध्यान के बिना उठ भी नहीं सकता। मुझे चेतन जो है वही जगाता, वही उठाता है। तो इसलिए आपको आज से कसम उठा लो कि चाहे हम कहीं भी होंगे तो हम उस समय फोन भी अटेंड नहीं करेंगे और उस समय हम ध्यान में रह के जो कलेक्टिविटी काम है वो करेंगे। अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो आपकी कुंडलनी ही आपको निष्ठ करेगी, दंडित करेगी, क्योंकि आप उसके हैं और टेंशन में आप दे रहे हैं। टेंशन में कुंडलनी को आप खुद दे रहे हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा। तो इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, आप ज्यादा ही मजबूर है, बात दूसरी है, लेकिन आपके पास टाइम भी है और आप दूसरी चीजों में बात कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी कुंडलनी के साथ धोखा कर रहे हैं। और कुंडलनी आपका काम भी नहीं चलने देगी, घर को भी नहीं चलने देगी, शरीर को भी नहीं चलने देगी। ये ध्यान रखना आप। हाँ, इसको मजाक में ना लें, कैजुअली ना लें। क्यों? क्योंकि अब आप आश्रम में हैं,